और यह जो नंद बाबा और यशोदा मैया जो है ये कोई साधारण नहीं है। यह पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे और यह इतनी सेवा करते थे, महात्माओं को भोजन करवाते, कोई खाली नहीं जाता। एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवी देवता भोजन करने के लिए गए और द्रोण घर पे थे नहीं, धरा मैया थी। और धरा मैया ने जब देखा कि घर में कुछ है नहीं खाने के लिए और ये महात्मा तीन आ गए हैं, और महात्मा का रूप धारण करके जब ब्रह्मा विष्णु महेश आए, कहा देवी मुझे भोजन कराओ। और जब भोजन नहीं था कुछ, दुकान वाले के यहाँ धरा जो है सामान लेने के लिए गई, और जैसे ही सामान लेने के लिए गई तो उस दुकान वाले की नज़र माँ धरा के स्तनों पर पड़ गया। और जैसे ही स्तनों पर गया और उसने कहा सामान नहीं देंगे, तो आज धरा मैया को बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने एक छुरी उठाई और अपने स्तनों को काट करके उसके हाथों में दे दिया। कहा अरे दुष्ट आदमी, लो इस स्तनों को और मुझे आटा चावल दे दो। किसी तरह से वहाँ आटा चावल लेकर के आती हैं और भोजन बनाती हैं। भोजन प्रसाद जब बनकर के तैयार हो गया और जब भगवान विष्णु को भोजन कराया और खून एकदम बह रहा था, जब भगवान नारायण को पता चला तो भगवान नारायण विष्णु ने कहा देखिए देवी, तुमने हमारे लिए अपने स्तनों को कटवा दिया और मैं देवी तुमको वचन देता हूँ, मैं देवकी के गर्भ से जन्म लेकर जरूर आऊँगा और तुम अगले जन्म में तुम यशोदा बन करके आओगी और तुम्हारे जो पति हैं वो नंद बाबा बन करके आएंगे। मैं जन्म लूँगा देवकी के गर्भ से, लेकिन दूध तुम्हारे ही स्तनों का पान करूँगा। वही वचन सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी आज देवकी के गर्भ से जन्म भले लिए, लेकिन यशोदा मैया के स्तनों का ही दूध ठाकुर जी ने पान किया है। तो ये साधारण नहीं है, सेवा का कितना बड़ा फल है आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सेवा है कि माँ स्वयं साक्षात भगवान की माँ बन गई। इसलिए सेवा परमो धर्मः। अगर हम सेवा करें ना तो हमको भी बहुत कुछ मिल सकता है। इसलिए सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए, और जीवन में जब सेवा भाव हो जाता है ना तो अपने आप ही सारा काम हो जाता है।